हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये अपडेट जॉब्स के हवाले से है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, हनुमकुंडा, तेलंगाना स्टेट, इंडिया। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो परमानेंट पोस्ट्स हैं ये। फैकल्टी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 ऑफ 2022। तो यहाँ पर हम डिटेल्ड देखते हैं इस नोटिफिकेशन में कि कौन से सब्जेक्ट्स में ये पोस्ट्स आए हैं और कैसे आपको अप्लाई कर देना है और क्या इसका लास्ट डेट रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए। Online applications are invited from Indian nationals in the prescribed format for recruitment of faculty in various departments of the institute against the advertisement number 3 of 2022. Detailed educational qualifications, experience, and other criteria of selection shall be as per Schedule E of the Statutes of NIT Warangal। तो यहाँ पर जो ये वेबसाइट दी गई है, तो इसी पर आपको ये फॉर्म्स भर देना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं डिटेल्स ऑफ द पोस्ट्स। वैकेंसी पोजीशंस इंक्लूडिंग रिजर्वेशन इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर की पोस्ट्स हैं वो यहाँ पर 12 रहेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं वो 52 रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 जो है 13 रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 14 रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 वो भी यहाँ पर 9 रहेंगे। टोटल यहाँ पर 100 पोस्ट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से दिया गया है डिटेल्स। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ये पोस्ट्स हैं, उसके बाद बाकी डिटेल्स भी देखते हैं। तो पहले मैं इसको जूम करता हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईसीई, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, सीएसई, बायोटेक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ और उसके बाद एसओएम, सीसीपीडी। तो टोटल यहाँ पर 100 पोस्ट्स बन जाते हैं। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप इस पूरे पेज को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। द एसेंशियल मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, assistant professor is PhD in respect to discipline and shall have first class at least 6.5 CGPA on a scale of 10 or equivalent or 60% aggregate in the preceding degrees। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक तो आपका PhD होना ज़रूरी है रेलेवेंट फील्ड में, और उसके अलावा आपका जो PhD से पहले जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, PG है या इंजीनियरिंग है, तो उसमें आपको 60% या 6.5 CGPA ग्रेड पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं डिटेल्स अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। तो डिपार्टमेंट्स में जो पहला है सिविल इंजीनियरिंग, इसमें आपको बीटेक होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसके अलावा PhD ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या उसके अलावा रिमोट सेंसिंग एंड GIS, ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए रखा गया है। उसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें बीटेक या BE होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग। इसके अलावा PhD इनमें से किसी भी एक फील्ड में आपका होना चाहिए। उसके बाद जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बीटेक BE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ये वाले जो यहाँ पर ब्रांचेस दिए गए हैं इनमें से किसी भी एक में, और PhD जो नीचे वाले हैं इनमें से किसी भी एक फील्ड में आपका PhD होना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, उसके लिए यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। उसके बाद जो केमिकल इंजीनियरिंग है यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी गई है। उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर उसके लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है और डिसिप्लिन किस में PhD होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो मैथमेटिक्स है, पहले आपका MSc इन मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग ऑपरेशन रिसर्च, इनमें से किसी भी एक में अगर आपका PG है और PhD नीचे दिए गए ये जो यहाँ पर ब्रांचेस है इनमें से किसी भी एक चीज़ में आपका PhD होना चाहिए।
के बाद फिजिक्स के लिए यहाँ पर दिया गया और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए आप यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन देख सकते हो। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन दी गई है और सेंटर फॉर कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इसके लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन दिया गया है। अब यहाँ पर डेट्स देखते हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर डिटेल्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 27 दिसंबर से ही ये फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 25 जनवरी लास्ट डेट इसका रहेगा। सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे करना है। उसके अलावा नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस आपको 1000 रुपीज़ फ़ीस पे करना है अगर आप जनरल हो या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। उसके अलावा 500 देना होगा अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द इंस्टीट्यूट, इसके बारे में हमने पहले ही बात की है। एज की बात अगर करेंगे हम, अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है विद पे लेवल 10 और 11 उनके लिए 35 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट उसके लिए 40 ईयर्स एज रखा गया है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 45 ईयर्स और प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 50 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। और उसके अलावा बाकी जो एससी, एसटी उनके लिए 5 ईयर्स का पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो दोस्तों यह था एक अपडेट जॉब्स के हवाले से। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।